हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज के दिन के शिक्षक रोजगार से जुड़े समाचार, छात्र और वैकेंसी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आज का समाचार शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, लगभग 65% ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो किया है, किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किंतु वीडियो को देखते हैं। तो कृपया उन सबसे विनम्र निवेदन है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, और मैं ऐसे डेली डेली कहता हूँ, लेकिन आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस बार सीरियस कह रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चैनल पे थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए। आइए शुरू करते हैं। पहला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से। इसमें कहा गया है कि इंटरमीडिएट की विशेष परीक्षा, कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए कैसे कैसे क्या चीजें करनी है, आइए देखते हैं। उसमें लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा छात्र हित में इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2025 व इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 अलग अलग आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक वैसे अभ्यर्थी जिनका सूचीकरण 3 शैक्षणिक सत्र 21 से 23, 22 से 24 और 23 से 25 के लिए मान्य है, वे अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से समिति की वेबसाइट पर जाकर 1 तारीख चौथा महीना 2025 से लेकर 8/4/2025 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। परीक्षा आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों का निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। समिति के उक्त वेबसाइट पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र अपलोड है। शिक्षण संस्थान के प्रधान परीक्षक आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पात्र विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे और उनसे विधिवत भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्राप्त कर समिति के उक्त वेबसाइट पर निर्धारित अवधि में ऑनलाइन भरना एवं निर्धारित शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इंटरमीडिएट की विशेष परीक्षा 2025 एवं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के परीक्षा के आवेदनों पत्रों का प्रपत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, जिसे शिक्षण संस्थान के प्रधान डाउनलोड कर पात्र विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। तत्पश्चात विद्यार्थी द्वारा प्रपत्र में अंकित किए जाने वाले विवरणों को संस्थान के अभिलेख से मिलानोपरांत समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आवेदन भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में यह प्रावधान किया गया है कि जितने विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन भरा जाएगा, उतने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क संस्थान के प्रधान द्वारा प्रथमतः जमा किया जाएगा। उसके उपरांत ही परीक्षा आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सत्र 23 से 25 के इंटर के वैसे विद्यार्थियों जिनका हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी सूचीकरण प्रमाण पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं है, को इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2025 के लिए आवेदन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपयुक्त के संबंध में विस्तृत निर्देश विज्ञापन संख्या 84/2025 में प्रसारित किया जा चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना फार्म भर लेंगे और जब परीक्षा की डेट आएगी परीक्षा दे देंगे। 31 जून से पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है आवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति, जिसको बीएसओ या एएसओ कहते हैं। इसका विज्ञापन आ गया है, वेतन स्तर 7 का है और इसमें आप बनेंगे अवर सांख्यिकी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अर्थशास्त्र से आपने ग्रेजुएशन किया है या गणित से किया है, सांख्यिकी से एक विषय से किया हुआ है, और नहीं है तो भी इस सब्जेक्ट को सब्सिडरी या पूरक विषय के रूप में होना चाहिए। अनारक्षित सीटों की संख्या 313 है। अनुसूचित जाति यानी एससी के सीटों की संख्या 98 है। एसटी की संख्या 7 है। अन्य पिछड़ा वर्ग ईबीसी की 112 सीटें हैं। ओबीसी की 62 सीटें हैं या बीसी की। पिछड़ा वर्ग की महिला की 22 सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 68 सीटें हैं। टोटल 682 सीटें हैं कोटिवार और 231 सीटें हैं महिलाओं की, लगभग 35% आरक्षण के आधार पर। इस फॉर्म भरने की तिथि 1 तारीख 8वां महीना, मतलब उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी और उसके बाद आप लोग इस महीने की 15 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। सॉरी, 19 तारीख तक आप इस महीने के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका परीक्षा शुल्क 300 कुछ रुपए शायद लगेगा, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, इसके बारे में अन्य जानकारी विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, अगला है नियोजित शिक्षकों को सीधे पदोन्नत देकर प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बहाली प्रक्रिया में भाग लेकर ही प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। विधान परिषद में शिक्षा विभाग से पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री ने दिया इसका जवाब। अगला समाचार है कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर। इसमें लिखा सक्षमता तो उत्तीर्ण शिक्षकों के टेक्निकल ज्वाइन के संबंध में 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, यानी 2, 3, 4 और 7 अप्रैल को किस किस प्रखंड की टेक्निकल ज्वाइनिंग होगी इसमें दे दिया गया। वो सभी जिला मुख्यालय में उपस्थित होकर अपने टेक्निकल ज्वाइनिंग करवा लें। उक्त निर्धारित तिथि को अपने अपने बीआरसी के डाटा ऑपरेटर एवं लेखपाल के साथ तथा वांछित कागजात के साथ 10 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से अधोचाधित कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। भोजपुर के लिए निकला है।
अगला पत्र है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर। तो इसमें लिखा है कि किन किन प्रखंडों में कौन कौन से कर्मी कार्यालय में हैं और कैसे कैसे काम होगा उसके बारे में। अगला समाचार है बची हुई सक्षमता एक उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक शिक्षिकाओं के प्राण अप्रूव करने के संबंध में एक लेटर निकला है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भोजपुर में। इसमें लिखा उपयुक्त विषय में अंकित करना है कि सक्षमता एक उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक शिक्षिकाओं जिनका अब तक प्राण अप्रूव नहीं हुआ है उसके संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक को दिए गए संलग्न सूची के विशिष्ट शिक्षकों को चिन्हित कर उनसे आवेदन प्राप्त कर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 3/4/2025 तक सौंपेंगे अतः आपसे निर्देश दिया जाता है कि उक्त के आलोक में आवेदन को सीधे कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि यथाशीघ्र कार्रवाई की जा सकेगी। औपबंधिक पत्र, योगदान पत्र, पदस्थापना पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड आप लोग लाना अनिवार्य है। ठीक है, अगला समाचार है 8वीं तक के बच्चों को पोशाक राशि देने का आदेश। यानी राज्य के सरकारी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। 15 दिनों के अंदर पहली से 8वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को पोशाक राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। छात्र छात्राओं को किताब कॉपी एवं पेंसिल की राशि भी इसी माह मिलेगी। पहली कक्षा में हर प्रारंभिक विद्यालय के पोशाक क्षेत्र का कोई भी बच्चा नामांकित पोषक क्षेत्र का कोई बच्चा नामांकन से नहीं छूटेगा। इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और 100% नामांकन होगा। और दूसरे से 8वीं तक के बच्चों के लिए अप्रैल में रिवीजन की कक्षाएं चलेगी। अप्रैल के अंत तक आधारभूत संरचना में स्कूलों का सर्वेक्षण भी होगा। ट्रांसफर का आवेदन करने के बाद जुगाड़ लगाने निर्देशालय पहुंच रहे शिक्षक। आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या खबर है। लिखा शिक्षा विभाग इन दिनों उथल पुथल मची हुई मनचाहे जिले में पोस्टिंग के लिए शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जुगाड़ की तलाश भी शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारों से लेकर अफसरों के दरवाजे पर भी इन दिनों शिक्षक की दस्तक हो रही है। मार्च के दूसरे पखवाड़े से विभाग ने ट्रांसफर शुरू किया तो कई शिक्षकों ने राजधानी पटना में डेरा ही जमा लिया। शिक्षिकाओं के परिजन भी कई दिनों से डेरा डाले हुए, पैरवी न मिले तो कुछ ले देकर काम हो जाए, इसको लेकर भी अधिकतर शिक्षक तैयार हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए दिसंबर में विभाग ने आवेदन लिया था। इसके आधार पर आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद अब धीरे धीरे ट्रांसफर लिस्ट जारी हो रही है। दिव्यांग के साथ पति या पत्नी की पोस्टिंग के आधार पर आवेदन करने वालों की लिस्ट जारी हो चुकी है। वहीं अब घर के नजदीक जाने वालों की लिस्ट जारी होनी है। सरैया प्रखंड के कार्यरत यूपी के आजमगढ़ की शिक्षिका के पति एक सप्ताह से पटना में जुगाड़ सेट करने में लगे हैं ताकि किसी तरह सीमावर्ती जिले में ट्रांसफर हो जाए। वहीं बीपीएससी से दरभंगा में पोस्टेड मुजफ्फरपुर की एक शिक्षिका के पिता और भाई ने नेताओं के साथ ही विभागीय अधिकारियों के पास भी पैरवी की है। मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के शिक्षकों ने निर्देशालय व विभाग के दफ्तर में भी पहुंचना शुरू कर दिया है। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ट्रांसफर की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पारदर्शी तरीके से पूरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षक ने सीमावर्ती जिले को बनाया अपनी पहली पसंद। निर्देशकों ने शिक्षकों को अधिकारियों को दी है चेतावनी, इस तरह से कार्य को न करें। अगला ऑनलाइन उपस्थिति में एक ही फोटो को कई बार पोर्टल पर अपलोड कर दे रहे हैं कुछ शिक्षक, जैसे कि पहले से फोटो अपलोड कर शिक्षक के बदले कोई अन्य बना दे रहा हाजिरी। कुछ शिक्षक विद्यालय परिसर के बाहर खेत या अन्य स्थानों से अस्पष्ट फोटो पोर्टल पर कर रहे हैं अपलोड। राज्य मुख्यालय ने इसे गैर हाजिर का मामला माना जाएगा। डीओ को दिया शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की नियमित निगरानी का आदेश। शैक्षणिक सत्र के प्रथम दिन ऑनलाइन शिक्षक की उपस्थिति का आग्रह। कुल 25,422 शिक्षक में से 21,223 उपस्थित रहे। ऑन लीव 2648 रहे, अनुपस्थित 1427 रहे, मार्क ऑन ड्यूटी 124 रहे। तो इस तरीके से देख लीजिए शिक्षक अपने आप अगर ये सब कार्य करेंगे तो आगे चलकर आप लोगों को भी परेशानी होगी। तो कृपया आप सब सही से हाजिरी बनाएं और सही से फोटो खींचे और सारी चीजें सब कुछ करें। सभी को सारी चीजें समझ में आती हैं, लेकिन अगर आप ही के चक्कर में जो अच्छे कार्य करने वाले हैं उनको भी परेशानी होगी। अगला है जिले के सभी 6 वर्ष के बच्चों को समीप के स्कूल में कक्षा 1 में नामांकन के लिए पखवाड़ा शुरू। 1 से 15 अप्रैल तक चलेगा एडमिशन पखवाड़ा यानी प्रवेश प्रारंभ पखवाड़ा। लक्ष्य नए सत्र में कोई बच्चा दाखिले से नहीं छूटना चाहिए, सिवान के डीओ ने कहा है। अगला है निःशुल्क कोचिंग में नामांकन को प्रवेश परीक्षा 8 यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए संचालित आवासीय और गैर आवासीय कोचिंग में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 8 अप्रैल को आयोजित होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट coaching.biharboard.online. पर जारी किया गया है। बोर्ड ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा दोनों कार्यक्रम के लिए आवेदन समर्पित किया गया है वह आवासीय आवेदन की एप्लीकेशन आईडी का इस्तेमाल कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों के पिता नहीं उन्हें मिलेगी आर्थिक मदद, यानी कि किलकारी
कि कई बच्चों ने किया है आवेदन। इस योजना के तहत किलकारी आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों भी शामिल हैं। किलकारी बाल भवन के कई बच्चों ने आवेदन किया है। सभी सरकारी स्कूलों को इसकी जानकारी बच्चों को देने को कहा गया है। आवेदन के लिए क्या क्या कागजात होने चाहिए? आधार कार्ड, बच्चे के माता का पिता का आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, अभिभावक और बच्चे का बैंक खाता होना चाहिए, अभिभावक और बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, करोड़ों बच्चों को 15 दिनों में पोशाक की राशि मिल जाएगी। किताब कापी पेंसिल की राशि भी अप्रैल में ही मिलेगी। पहली में 100% बच्चों का होगा नामांकन। दूसरी में से 8वीं के बच्चों की अप्रैल में चलेगी रिवीजन कक्षाएं। मासांत में ली जाएगी परीक्षा भी। आधारभूत संरचना को स्कूलों का होगा सर्वेक्षण। ठीक है, अगला है बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित। इसमें लिखा है प्रभारी प्राचार्य या प्राचार्य सीटीई डायट पीटीसी वार्ड यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 के तहत जो शिक्षक चयनित है उनका इन तीनों संस्थानों में ट्रेनिंग या प्रशिक्षण होना है। तो उसके लिए व्याख्याता वहां पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, उसकी सूचना सरकार उपलब्ध करा रही है। उसके संबंध में एक पत्र निकला है, क्योंकि उन्हीं व्याख्याताओं या लेक्चरर के माध्यम से आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसमें लिखा उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 9 चयनित विद्यालय अध्यापकों को 2 सप्ताह का आरंभिक आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण हेतु परिषद स्तर पर मॉड्यूल का विकास किया गया है। विकसित मॉड्यूल पर टीओटी टीचर ऑन ट्रेनिंग दिनांक 2 और 3 अप्रैल 2025 को पूर्वाह्न 9:30 बजे से 5:30 बजे तक परिषद परिसर में आयोजित किया जाएगा। उक्त के आलोक में संलग्न सूची के अनुसार सभी प्रतिभागियों को दिनांक 1 अप्रैल 2025 की संध्या से 5 बजे तक परिषद में योगदान करने हेतु सुनिश्चित किया गया है। तो आप लोग चिंता ना करिए, इस महीने आपकी हर हाल में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी बीपीएससी टीआरई 3 वालों की। आइए मुख्य समाचार और अन्य समाचार देख लेते हैं। इसमें लिखा है टीआरई 3 शिक्षकों की ट्रेनिंग देने वाले एक बैच के व्याख्याताओं को प्रशिक्षण 27 से 28 मार्च को कंप्लीट हो चुका है। दूसरे बैच का प्रशिक्षण 2 से 3 अप्रैल को होगा, जो उनका लास्ट प्रशिक्षण है। इसके बाद सभी कॉलेजों में लगभग 7 से 8 व्याख्याताओं को प्रशिक्षण मिल गया, जो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रशिक्षित करेंगे। तो सरकार आप लोगों की जुगाड़ में लग गई है। ठीक है, आइए अन्य समाचार देखते हैं, अगर कुछ बचा हुआ हो तो। दोस्तों अन्य समाचार है, आवश्यक सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक जिनका प्राण नंबर अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, वे प्राण के लिए आवेदन कर चुके हैं। वैसे शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर एवं डेट के साथ अपना एक नियुक्ति पत्र, दूसरा पदस्थापना प्रपत्र, तीसरा योगदान पत्र के साथ 2/4/2025 तक अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा कर। प्राण नंबर नहीं रहने के कारण उनका वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। भोजपुर जिलाधिकारी शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निकाला गया। अगला इंटरमीडिएट की विशेष परीक्षा 2025 में इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन भरे जाने शुरू हो गए हैं। तो कृपया सभी फार्म भर के जो फेल हो गए पास होने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो कृपया मुझे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए मुझे इस तरह से सही और सटीक वीडियो बनाकर आप लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। अगर आपने खुद सब्सक्राइब किया हुआ है तो अन्य शिक्षक साथियों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।